नफरत का बाजार न बन, फूल खिला तलवार न बन, रिश्ता रिश्ता लिख मंजिल, रास्ता बन दीवार न बन। और सबकी अपनी अपनी सांसें हैं, सबका दावेदार न बन, और कौन खरीदेगा तुझको, उर्दू का अखबार न बन। हमें 3D पे काम करना है। ये 3D वो प्रैक्टिसेस हैं जो हमारी लाइफ को डिवैल्यू कर रही हैं, जो हमें मूल्यहीन बना रही हैं और जो हमें डिसरिस्पेक्ट देती हैं। सबसे पहला अभ्यास है डिलीट। वो सारे कॉन्टेक्ट्स आप डिलीट कर दें जो आपसे निजी स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। आपको भली प्रकार से पता है कि वो आपको सिर्फ नीचा गिराते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे कॉन्टेक्ट्स की अब आपको जरूरत नहीं है। जब आप उन्हें डिलीट कर देंगे और अननोन नंबर से जब कॉल आएगा तो सम्मान के साथ उनसे बात करें। और अब 2025 में उनकी कोई जरूरत नहीं है। जब आप स्पेस क्रिएट करते हैं तब हम यूनिवर्स को संदेश देते हैं कि मैं नया पाने के लिए, नया बनने के लिए तैयार हूं। फिर हमारी लाइफ में, हमारी उस कॉन्टेक्ट लिस्ट में उन लोगों के नाम एड ऑन होंगे जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करने की ताकत रखते हैं, जो हमें बेहतर इंसान कैसे बनते हैं वो सिखाने में और वो सीखने में हमें मदद करते हैं। अब उन सारी यादों की बात कर लेते हैं जिनको याद करके हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती थी, अब वो कसक देती हैं। तो उन सारे उस डेटा को डिलीट कर दें। अब उसका आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं है, उसे आभार के साथ करें। दूसरी प्रैक्टिस है डीक्लटर। आपकी बाइक, आपकी कार और आपका व्यवहार सब कुछ चमकता होना चाहिए। घर का कोना कोना चमकता होना चाहिए। जब हम चारों तरफ से अपनी लाइफ को नीट और क्लीन रखते हैं और हम यूनिवर्स को संकेत देते हैं कि मैं नया प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। ऐसे में आपको ये करना है, पुराने सारे जो बिल्स हैं उन्हें आप फाड़ दें जो अब किसी काम के नहीं है, और जो कपड़े आपके काम नहीं आ रहे हैं लेकिन वो किसी और को की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। 2 साल से जो आप कपड़े नहीं पहन रहे हैं इस उम्मीद में कि वजन कम हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, तब ये मेरे काम आएंगे, लेकिन आप नई शॉपिंग तो करते जा रहे हैं लेकिन वो पुराना यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसे निकालें। वो एनर्जी ब्लॉक करता है। जब वो एनर्जी फ्लो में आएगी तब आपकी जिंदगी में नया आएगा। और जब किसी की लाइफ में वैल्यू एड ऑन होती है तो वो हमें ब्लेस करता है, उसकी ब्लेसिंग्स भी हमारी जिंदगी में काम करती हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और टफ जो प्रैक्टिस है उसकी, डिटैचमेंट। दोस्तों, अगर मैं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की बात करूं तो उन लोगों को माफ करना जिन्होंने इंटेंशनली मुझे हर्ट किया, और उन लोगों को डिटैच कर पाना जिनसे मैं बहुत मोह रखती थी, ये दोनों ही प्रैक्टिसेस बहुत डिफिकल्ट थी। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं, इन प्रैक्टिसेस को करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा। इस मोह ने मुझे जकड़ा हुआ है, जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो मुझे रुलाता है, मैं उसे छोड़ने को तैयार हूं। 2025 में मैं वो सारे वीडियोस बनाऊंगी कि कैसे प्रेम कर रहे हैं हम सबसे, लेकिन मोह किसी में ना रखें। मैं भी मेरे सारे रिश्तों से बहुत प्रेम करती हूँ लेकिन मोह अब किसी में नहीं है। और जब आपका मोह छूटता है फिर आपकी एनर्जी दूसरे ही लेवल पे होती है, आप एक नेक्स्ट लेवल की लाइफ को जीने के लिए तैयार होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रैक्टिस की जो हमें 2025 में करनी है। वो 3 प्रैक्टिसेस हैं जो हमें 2025 से करनी है। सबसे पहला है अपने माइंडसेट पे काम करना है। जो लोग व्यक्तिगत तौर पे मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरे घर में ना टीवी है, ना मेरे घर में डाइनिंग टेबल है। और वो ये है कि जो भी मेरे हाई प्रोफाइल जो क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ मेरी मीटिंग होती है, उनका साथ मेरा जो लंच होता है, डिनर होता है, वो मेरा सारा आभार हो जाता है। मेरे घर में सिर्फ वो एंटर होता है जो मेरे जैसा है, जिसको ये सामने मुझे कोई शो ऑफ नहीं करना होता है। जमीन पे चटाई बिछाई और प्रेम पूर्वक हमने भोजन किया। मेरी लाइफ की अगर मैं बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स की बात करूं तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मुझे सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि आपके ऑरा में, आपके एनर्जी फील्ड में आके हमें बड़ा सुकून मिलता है, आपके घर में बड़ा सुकून है। और दोस्तों, उसका कारण ये है कि बहुत कम सामान है। मैंने कभी भी इस बात पर फोकस नहीं रखा कि मेरे घर में सोफा सेट कितना कीमती है। मैंने हमेशा फोकस रखा है कि मेरा माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है। हमें हर वो प्रैक्टिस अपनी लाइफ में एड ऑन करनी है जो हमारे माइंडसेट में ग्रोथ देती है। उन सारे कोर्सेज में एनरोल करना है जो हमें हमारा बेहतर वर्जन बनने में हेल्प करते हैं। सोफा सेट को आप किनारे कर दो, अपने माइंडसेट पे काम करो। सोफा सेट आपकी वैल्यू नहीं बढ़ाएगा, आपका माइंडसेट आपकी वैल्यू बढ़ाएगा। दूसरी प्रैक्टिस है, ये एक मैंने कोट पढ़ा था
और जो युवा, ध्यान से सुन ले, जो किश्तों की और लोन की जिंदगी में जिंदगी जी रहे हैं और अपने जीवन का आनंद खत्म कर रहे हैं, उनके लिए ये है। और वो कोट कहता है कि अगर आपका सेलफोन आपके बैंक बैलेंस से ज्यादा है तो ये खतरे की निशानी है। दोस्तों, मैं बहुत ब्लेस्ड हूं। आज मेरे लिए एप्पल फोन खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से मेरा वन+ से काम चल रहा है, तो मैं अपना काम कर रही हूँ। इसी बर्थडे 7 दिसंबर पर मैंने लैपटॉप लिया है। उसका कारण है कि आज ईश्वर की कृपा से मेरा काम बढ़ रहा है ऑनलाइन, तो मुझे उसकी जरूरत है। तो यही लैपटॉप मुझे कमा के देगा। तो कहने का मतलब है हमें उन एसेट्स पर अपना इन्वेस्टमेंट करना है जो हमें कमा के देते हैं, जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम देते हैं, जो हमें मतलब हमें फ्रीडम देते हैं, उस पर हमें करना है इन्वेस्ट। उन चीजों पे नहीं कि जो हमने शो ऑफ के चक्कर में खरीद ली, अब हमें लोन को चुकाने की टेंशन है, हमें किस्त भरने की टेंशन है। वो जीवन का आनंद खत्म कर रही हैं। इसीलिए ऐसी चीजों से बचें, शो ऑफ से बचें। तीसरी प्रैक्टिस है लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। माइंड बॉडी सोल को जब हम अलाइनमेंट में रखते हैं, हर दिन को आनंद के साथ जीते हैं, जो चला गया उसको प्रेम पूर्वक विदा करते हैं और जो आ रहा है उसका स्वागत करते हैं, तब हम सदचित आनंद में होते हैं, क्योंकि उस मोमेंट, हम प्रेजेंट मोमेंट में कैसे जिया जाता है उस आर्ट को सीख लेते हैं। तो 2025 में इस अभ्यास को हर दिन करना है, और फिर मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन की दशा और दिशा 2 साल में कुछ और होगी और आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे होंगे।